हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि राकेता फ्रॉम गवर्नमेंट पंडित जयराम आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से आज एमएससी 4th सेमेस्टर जो कि पेपर 4th है प्लांट पैथोलॉजी, वहां से जो है मैं आज एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कि है ऑरेंज रस्ट। ठीक है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है ऑरेंज रस्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। ऑरेंज रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, ऑरेंज रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में बात करेंगे कि लाइक ऑरेंज रस्ट डिजीज जो है वो किस तरीके से होता है एंड ऑरेंज रस्ट जो डिजीज है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है एंड उस डिजीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये ऑरेंज रस्ट डिजीज जो है, आइए इसका थोड़ा सा हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो ऑरेंज रस्ट डिजीज होता है इसको हम वेरियस नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि जो है ये रस्ट डिजीज को जो है हम ब्राउन रस्ट डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा जो है हम इस डिजीज को जो है लीफ रस्ट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ऑरेंज रस्ट डिजीज, ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट तीनों ही कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस डिजीज को जो है जनरली देखा गया है पंजाब में, यूपी में एंड बिहार में। इन प्लेसेस से जो है इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जो है जनरली ये डिजीज जो है कब से इसके सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। तो इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट में। ठीक है, नवंबर के जो आखिरी वीक होता है, लास्ट वीक होता है, उसमें इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वह नजर आने लग जाते हैं। इस डिजीज के कारण क्या होता है, ज्यादा ये रस्ट डिजीज जो है जनरली क्या करता है, ज्यादा डैमेज कॉज करता है। ठीक है, ज्यादा डैमेज कॉज करता है इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरिया। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरिया में जो है इस डिजीज का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। आइए इसका जो कुछ सिम्टम्स है वह जान लेते हैं। यानी कि लक्षण जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज को पहचान सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जनरली जो है इस डिजीज के सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलते हैं, लीफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसको जो है हम लोग और जनरली लीफ रस्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस डिजीज में जो है यूरिडिनिया। ठीक है, यूरिडिनिया जो है कहाँ होते हैं, कन्फाइंड होते हैं ओनली टू द लीव्स। फिर धीरे से जो है रेयरली, ठीक है, रेयरली जो है ये इनको देखा जाता है ऑन द स्टेम एंड शीट में। ठीक है, लीफ शीट में जनरली जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूरिडिनिया। इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, ये कभी भी रोज में या स्ट्राइप्स में, ठीक है, रोज में या स्ट्राइप्स में जो है कभी भी यह नजर नहीं आते हैं। जैसे कि किसमें देखने को मिल रहा था हमें, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट में। ऑरेंज रस्ट जो है जनरली इसमें क्या नजर आता है कि इसमें जो है ब्राइट ऑरेंज कलर के, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर के जो है पिस्ट्यूल्स अपीयर होते हैं लीफ में। इसीलिए जो है ब्राइट ऑरेंज कलर के पिस्ट्यूल्स नजर आते हैं, इसीलिए इस डिजीज को ऑरेंज रस्ट डिजीज कहा जाता है। ठीक है, ये जो यूरिडोसोराई होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं। यूरिडोसोराई क्या होते हैं, इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं। कहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, तो ये इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं ऑन लीफ ब्लेड्स। ठीक है, लीफ ब्लेड्स में जो है ये इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं। एंड देन ये जो है जनरली डिजीज जो होता है क्या होता है कि ये जो है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में छोटे छोटे ओवल, ठीक है, ओवल और ब्लैक कलर के जो है पिस्ट्यूल्स का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं,
टिलिटोस्पोर्स कहते हैं। बट टिलिटोस्पोर्स जो है जनरली इन्फेक्शन काज करने का काम नहीं करते हैं। ऑरेंज रस्ट में जो है जनरली डिजीज साइकिल जो है कंप्लीट होती है विद द यूरिडिनिया। तो यूरिडिनिया ही जो है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए इस डिजीज का जो है काउजल ऑर्गेनिज्म जान लेते हैं। काउजल ऑर्गेनिज्म, तो ये जो डिजीज होता है ऑरेंज रस्ट डिजीज, यह जो है जनरली पक्सीनिया रिकॉन्डेटा, ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब किया है कि इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पक्सीनिया स्पीशीज ही है। तो पक्सीनिया स्पीशीज में कौन सा स्पीशीज है, रिकॉन्डेटा, ठीक है। पक्सीनिया रिकॉन्डेटा जो है ट्रिटिकाई, यह जो है इस डिजीज को उत्पन्न करता है। अब ये पक्सीनिया रिकॉन्डेटा ट्रिटिकाई जो होता है, इसके जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं, आइए इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी, ये जो पक्सीनिया रिकॉन्डेटा ट्रिटिकाई होते हैं, इसके जो यूरिडिनोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो यूरिडिनोस्पोर्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, 16 to 28 म्यू मीटर इन साइज होते हैं या डायमीटर होते हैं। देन ये जो है जनरली एकीन्यूक्लिएट होते हैं, एकीन्यूक्लिएट। इसके अलावा जो है इनमें 3 to 4 जर्म पोर्स जो है पाए जाते हैं। एंड ये जर्म पोर्स जो है जनरली स्कैटर्ड होते हैं ऑन द सरफेस, ठीक है। इसके अलावा जो है टीलियोस्पोर्स का जो निर्माण होता है वो बिल्कुल 2 सेल्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं, ब्राउन होते हैं, जस्ट सिमिलरली एज लाइक इन येलो स्ट्राइप्स, जैसे येलो स्ट्राइप्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइफॉर्मिस में, उसी टाइप के टिलियोस्पोर्स जो है पक्सीनिया रिकॉन्डेटा के टिलियोस्पोर्स में जो है देखने को मिलता है। आइए इसका जो है जनरली हम लोग जान लेते हैं कि इसका कोलेटरल होस्ट कौन सा होता है। तो इसके जो कोलेटरल होस्ट, इसका जो कोलेटरल होस्ट होता है वह होता है थैलेक्ट्रम स्पीशीज, ठीक है। थैलेक्ट्रम स्पीशीज जो है इसका कोलेटरल होस्ट की तरह कार्य करता है। जैसे कि ब्लैक रस्ट में जो है क्या होता है कि ब्लैक रस्ट में जो है बारबरी जो है स्पीशीज जो है वो एज एन अल्टरनेट होस्ट कार्य करती है, वैसे ही जो है ऑरेंज रस्ट में जो है थैलेक्ट्रम स्पीशीज जो है वो एज एन अल्टरनेट होस्ट कार्य करती है। आइए हम इसका जो है देख लेते हैं डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो है इसका यूरिडियल स्टेज होता है, ठीक है। यूरिडियल स्टेज जो होते हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं, कहाँ पे, वीट के प्लांट में। अब वीट के प्लांट में जो है इन्होंने इन्फेक्शन काज कर दिया और यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यूरिडोस्पोर्स के द्वारा जो है इन्फेक्शन काज किया। एंड देन यूरिडोस्पोर्स से जो है आगे चल करके जो है टिलियोस्पोर्स का निर्माण होगा। एंड टिलियोस्पोर्स से जो है अगेन अल्टरनेट होस्ट पे ये जो है बेसिडियोस्पोर के फॉर्म में जाएंगे। इनका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो क्या होता है, थैलेक्ट्रम होता है, थैलेक्ट्रम स्पीशीज से क्या होते हैं कि जनरली जो है ये यूरिडोस्पोर्स जो है थैलेक्ट्रम स्पीशीज में जाते हैं। एंड थैलेक्ट्रम स्पीशीज में जो है बेसिडियोस्पोर्स से जो है थ्रू द सेक्सुअल प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है एशियोस्पोर्स का निर्माण होता है। एंड एशियोस्पोर्स से जो है अगेन जो है यूरिडियल स्टेज का निर्माण होता है, यानी कि यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। और ये यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वापस से कहाँ आते हैं, वीट के प्लांट में आते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। यही जो है इसका डिजीज साइकिल है। आइए इसको एक बार रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन होता है, वीट। प्राइमरी होस्ट कौन सा है, वीट है। एंड देन सेकेंडरी होस्ट जो है जिसको अल्टरनेट होस्ट कहते हैं वो कौन सा है, अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट क्या है हमारा, थैलेक्ट्रम, ठीक है। अब ये प्राइमरी होस्ट में जो है कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है, यूरिडियल स्टेज में। यूरिडियल स्टेज में ये क्या करता है, ये यूरिडोस्पोर का निर्माण करता है, ठीक है। पैथोजन का यूरिडोस्पोर का जो स्टेज है वो फॉर्म हो गया। अब यूरिडोस्पोर के स्टेज के बाद में क्या होगा, टिलियल स्टेज का निर्माण होगा। जैसे जैसे प्लांट जो है एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी जाएंगे, इनमें टिलियल स्टेज का निर्माण होगा। देन टिलियल स्टेज में जो है क्या होंगे, टिलियोस्पोर फॉर्मेशन होगा, टिलियोस्पोर। अब ये टिलियोस्पोर जो होंगे क्या होंगे, ये जो है डिसेमिनेट हो जाएंगे। एंड डिसेमिनेट होकर के जो है कहाँ पहुंचेंगे, सॉइल में पहुंचेंगे, जहां पे जो है ये क्या करेंगे,
डॉर्मेंसी की पीरियड में रहेंगे एंड देन आफ्टर दैट जर्मिनेशन एंड मियोसिस की प्रोसेस से क्या करेंगे, ये जो है बेसिडियोस्पोर का निर्माण करेंगे, बेसिडियोस्पोर। एंड बेसिडियोस्पोर से क्या होता है, धीरे से स्पर्मागोनियल, ठीक है, स्पर्मागोनियल स्टेज जो है वो बनती है, स्पर्मागोनियल स्टेज। और ये स्पर्मागोनियल स्टेज से जो है क्या होता है कि जो है वापस से जो है एशियल स्टेज आता है, एशियल स्टेज। एंड देन एशियल स्टेज से क्या होता है, एशियोस्पोर का निर्माण होता है। एंड ये एशियोस्पोर जो है वापस से क्या करते हैं, प्राइमरी होस्ट वीट में जाते हैं और वीट में जाकर के जो है ये एशियोस्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और यूरिडल स्टेज का निर्माण करते हैं। तो प्राइमरी होस्ट जो है कहां तक है, टीलिटोस्पोर के निर्माण तक जो है ये कहां प्रेजेंट होते हैं, वीट में। लेकिन जैसे टीलिटोस्पोर्स जो है बेसिडियोस्पोर में जो है कन्वर्ट होते हैं इन द सॉइल, तो ये बेसिडियोस्पोर्स जो है मूव कर जाते हैं कहां पे, अपने अल्टरनेट होस्ट में। और अल्टरनेट होस्ट में जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके एशियल स्टेज का जो है फॉर्मेशन करते हैं और एशियल स्टेज से जो है आगे चल के फिर से वापस एक यूरिडल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो है कंटिन्यूसली जो है ये इसका डिजीज साइकिल चलता ही रहता है। आइए इसका डिजीज मैनेजमेंट है वो जान लेते हैं कि इस डिजीज को हम किस तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज मैनेजमेंट, तो इस डिजीज को जो है हम वेरियस मेथड्स से जो है जनरली कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग की मेथड्स, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की मेथड जो है वह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को, अवॉइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को जो है अवॉइड करके भी जो है हम इस डिजीज को जो है रोक सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्रे कर सकते हैं जिनेब को, स्प्रे जिनेब 2.5 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंट वैरायटीज का जो है हम उपयोग ला सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटीज के अलावा जो है हम वेरियस मेथड्स और अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जो है हम सीड ट्रीटमेंट, जैसे कि ये जो है सीड ट्रीटमेंट के द्वारा भी जो है हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। देन स्काउटिंग और इंस्पेक्शन, स्काउटिंग और इंस्पेक्शन से मतलब यह है कि लाइक अगर हम लोग अर्लियर स्टेज में जो है इस डिजीज को देख लेते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन काउज हो रहा है, तो जो है हम स्टार्टिंग में ही जब इन्फेक्टेड प्लांट को अपरूट कर दें तो ये जो फील्ड में प्रेजेंट बाकी के जो प्लांट्स हैं उनमें यह इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसको स्काउटिंग एंड इंस्पेक्शन की मेथड्स कहते हैं। देन कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सभी जो है टर्मिनोलॉजीज को ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है इन द डिजीज कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। तो आइए इसका एक बार जो है ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये डिजीज जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं, ये है ऑरेंज रस्ट के बारे में, ठीक है। ऑरेंज रस्ट का जो डिजीज होता है उसको हम और दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्राउन रस्ट होता है। ब्राउन रस्ट के अलावा इसको लीफ रस्ट भी कहते हैं। ये ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट क्या होता है कि ये जनरली जो है प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको जो फेवरेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है वो होता है इसका 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यह जो है बहुत ही कम डैमेज काउज करने वाला जो है वीट में जो है रस्ट डिजीज है। इसके अलावा जो इसकी अल्टरनेट होस्ट होती है वो कौन सी होती है, थैलेक्रम स्पीशीज होती है, और ये इन्फेक्ट करता है पूरे होल प्लांट को। देन इसका जो पैथोजन होता है वो होता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जनरली जो है यूरिडोस्पोर के द्वारा जो है इन्फेक्शन काज करते हैं। इनके इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि पत्तियों की जो सरफेस होती हैं उनमें ऑरेंज ब्राउन कलर के पिस्ट्यूल्स नजर आते हैं। ये पिस्ट्यूल्स जो कहते होते हैं, ये पिस्ट्यूल्स सर्कुलर होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं और पूरी पत्ती के ऊपर फैले हुए होते हैं। इनकी जो निचली सतह होती है उनमें जो है जनरली इस इन्फेक्शन के जो है सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन इन केस अगर जो है टिल्टोस्पोर का निर्माण होता है तो ये टिल्टोस्पोर के कारण जो है इन्फेक्शन हमें लोअर सरफेस में भी देखने को नजर आ जाता है। इसके अलावा जो है कई बार जो है ये ऑरेंज कलर के जो पिस्ट्यूल्स होते हैं वो पेडंकल्स एंड इंटरनोड्स में भी जो है देखने को मिलते हैं। इस डिजीज को जो है रोकने के लिए वेरियस टाइप ऑफ कल्चरल मेथड्स या फिर जो है केमिकल मेथड्स का जो है उपयोग में लाया जा सकता है। आई होप आज का ये टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।